हाँ जी। जीवम जीवम दव्वम जिणवर वस जेड़ी दिट्टम देविंद विंद वंदम वंदे तम सवदा शिरसा। द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ गाथा 5 गुरुदेव श्री के प्रवचन के माध्यम से अपन स्वाध्याय कर रहे हैं और इसके अंतर्गत अपनी शुद्ध ज्ञान की चर्चा चल रही है। और जहाँ शुद्ध ज्ञान में प्रत्यक्ष और परोक्ष की बात हुई, मति ज्ञान को सामव्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा और शुद्ध ज्ञान को स्वानुभव प्रत्यक्ष कहा। तो दोनों पर्याय को स्यादवाद से कथनचित परोक्ष और कथनचित प्रत्यक्ष समझना चाहिए। ठीक है, इतनी बात हुई। देखो 60 नंबर पेज पे लास्ट पैराग्राफ है। भाषा बोली जाती है वह तो जड़ है और आत्मा कुछ बोलता नहीं, बोलता तो दूसरा है, अर्थात बोलने वाला आत्मा नहीं, लेकिन आत्मा के सिवाय दूसरा अर्थात जड़ है। यहाँ तो आत्म स्वभाव की ओर झुके हुए भाव शुद्ध ज्ञान को प्रत्यक्ष कहा है। प्रत्यक्ष की बात आई तो किसको प्रत्यक्ष कहा है? भाव शुद्ध ज्ञान को यहाँ प्रत्यक्ष कहा जा रहा है ना। हाँ जी। तो मति शुद्ध ज्ञान है वह एकांत से परोक्ष ही हो और स्वसंवेदन अपेक्षा में भी आंशिक प्रत्यक्ष न हो तो सुख दुख आदि का जो स्वसंवेदन है होता है वह भी परोक्ष ही ठहरेगा। क्या बोल रहे हैं? यदि एकांत रूप से मति शुद्ध ज्ञान परोक्ष ही हो, सामवा व्यवहार को भी हम प्रत्यक्ष न कहें, और अंतरंग में मूल बात तो ये सुख दुख रूप जो परिणाम उत्पन्न होते हैं, यदि उन्हें भी परोक्ष कह दिया जाएगा तो फिर बात ही नहीं बनेगी। इसलिए क्या कह रहे हैं? सुख दुख के वेदन की अपेक्षा प्रत्यक्ष है, लेकिन वह स्वसंवेदन तो कोई परोक्ष नहीं, वह स्वसंवेदन तो प्रत्यक्ष है। अभी क्या कह रहे हैं? हर्ष शोक सुख दुख की जो मनोदशा होती है उसका स्वसंवेदन ज्ञान में प्रत्यक्ष होता है। देखो पिछली क्लासों में बहुत डिटेल से चर्चा हो गई। क्या चर्चा हो गई? कि मिथ्या दृष्टि को भी जो सुख दुख का वेदन होता है वो भी कथनचित प्रत्यक्ष है, सबको जानने में आ रहा है। और एग्जाम्पल से कह रहे हैं, बिच्छू ने काटा उस समय अंदर में दुख की भावना होती है, उस दुख की मनोदशा का संवेदन तो स्वयं को प्रत्यक्ष है। बिच्छू काटे तो उस समय क्या मनोदशा बनती है? वो दुख उत्पन्न होता है, वो प्रत्यक्ष भाषित होता है ना। अब फिर से अभेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। दुख के कारण, बिच्छू के कारण से दुख नहीं, ये तो स्पष्ट ही चर्चा है। बिच्छू ने काटा इसलिए दुख नहीं हो रहा, तो दुख क्यों हो रहा है? आप शरीर में शरीर में हाँ, मुझे काट लिया, काटा शरीर को, और समझ में क्या आ रही है? मुझे काटा। एक ममत्व। हाँ, है ना। बिच्छू के कारण से दुख नहीं, लेकिन अंदर जो दुख का वेदन होता है वह संवेदन तो प्रत्यक्ष है। यह साधारण संवेदन की अपेक्षा से प्रत्यक्ष ज्ञान की बात है। अभी सम्यक अथवा मिथ्या ज्ञान का प्रश्न नहीं है।
किंतु दृष्टांत देकर अंदर के भाव शुद्ध ज्ञान का प्रत्यक्षपना सिद्ध किया है ना, कि बहुत डिटेल में सारी चर्चा हो गई। देखिए, इस आत्मा के उपयोग का सामर्थ्य, ऐसे सामर्थ्य को जाने तो उपयोग में आत्मा की प्रतीति हुए बिना नहीं रहे। ऐसे उपयोग के सामर्थ्य को जानना चाहिए, और जहाँ उपयोग का सामर्थ्य जानने में आया वहां अपने ही सामर्थ्य जानने में आया, और अपने सामर्थ्य की प्रतीति हुई तो रत्नत्रय प्रकट हुए, अपने स्वभाव की महिमा आ गई। इस प्रकार ज्ञान सामर्थ्य की प्रतीति करने से आत्म स्वभाव की ओर दृष्टि जाए, उसका नाम धर्म है। गुरुदेव श्री बार बार धर्म की बात करते हैं, इसका नाम धर्म है। तुम कोई पूजा पाठ स्वाध्याय को, व्रत आदि को धर्म समझते हो, पर्याय में आत्म स्वभाव का भान हो, इसका नाम धर्म है। इससे शांति होती है, इससे निश्चिंता होती है, इससे निर्भरता होती है, और इन सब का ही नाम धर्म है। ठीक है, धर्म करने के लिए क्या करें कि तत्व ज्ञान पूर्वक आत्मानुभव वही धर्म है। बस तत्व ज्ञान पूर्वक पहले तत्व ज्ञान करो। आज चर्चा आई दोपहर में, क्या चर्चा आई कि ध्यान कैसे करें। तो ध्यान के लिए प्रथम आवश्यक है अपने ज्ञान स्वरूपी भगवत स्वरूपी आत्मा का ज्ञान विश्वास होना। मेरा क्या स्वरूप है, उज्ज्वल हूं, कुंद धवल हूं प्रभु, पर से न लगा हूं किंचित भी। नंबर एक। नंबर दूसरी बात, कोई पर पदार्थ मेरे लिए इष्ट अनिष्ट नहीं। बराबर से 6 द्रव्य 7 तत्व का निर्णय होते हुए मैं जीव हूं, उज्ज्वल कुंद धवल, और अन्य जीव और अन्य अचेतन पदार्थ, इनसे मेरा दूर दूर तक कोई संबंध नहीं। ये ज्ञान में गे जरूर बनते हैं, जानने में आते हैं, परंतु विश्व में कोई पदार्थ इष्ट अनिष्ट नहीं। अब आपको दोनों चीजों का बराबर से ज्ञान श्रद्धा न हो, है ना, और ध्यान हो जाए, सामायिक हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बोलो, कितने ध्यान शिविर में जाएं, पर पदार्थ तो अनिष्ट भाषित हो रहा है। द्रव्य गुण पर्याय से अपने ज्ञान स्वभाव का निर्णय नहीं है। चैतन्य स्वरूपो हम, ज्ञान स्वरूपो हम, अविनाशी स्वरूपो हम, और ऑक्सीजन से द्वेष है, राग है, कार्बन डाइऑक्साइड से द्वेष है। बोलो, पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित हो रहे हैं। जहां अपने स्वरूप को जाना और बाहर में अनंत पर पदार्थों में, इस विश्व में मेरे लिए कोई इष्ट अनिष्ट नहीं, अब ज्ञान एकदम रिलैक्स हो गया। इस रिलैक्स ज्ञान में ध्यान की विधि बनती है। अपने स्वरूप को जाने और पर के स्वरूप को भी जाने। जिसका ध्यान करना, उस ध्येय का निर्णय, वो ध्येय कैसा है, द्रव्य भाव नो कर्म से शून्य, वो ध्येय का निर्णय। और चूंकि ज्ञान स्वपर प्रकाशक है तो पर जानने में आते हैं, वे सब मात्र ज्ञान के गे हो। कोई पर पदार्थ विश्व का इष्ट नहीं अनिष्ट नहीं, कोई भी पर पदार्थ। इष्ट अनिष्ट तब हो कि जब किसी पर पदार्थ से मुझे लाभ हो, अनिष्ट तब हो जब किसी पर पदार्थ से मेरा कुछ खराब हो।
न मुझे किसी से लाभ होता, न मुझे किसी से मैं निराला खराब होता होता, है। है ना। और ज्ञान दोनों साइड से सेफ्टी गार्ड लग गया, दोनों तरफ से रिलैक्स, अपने स्वरूप से भी रिलैक्स है हम्म, और पर की तरफ से भी रिलैक्स है। ये शांत परिणति में ध्यान उदित होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अनिष्ट की कल्पना चलती रहे, तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तब ध्यान नहीं होता, कषाय होती है। दुख होता है। कषाय की परिभाषा लिखी है। कषाय कब उत्पन्न होती हैं? तत्व ज्ञान के अभाव में जब पर द्रव्य इष्ट अनिष्ट भाषित होते हैं तो कषाय उत्पन्न होती है। और तत्व ज्ञान के सद्भाव में अपने ज्ञाता दृष्टा स्वरूप को समझने पर कोई पर पदार्थ इष्ट अनिष्ट भाषित नहीं होता, तो कषाय उत्पन्न नहीं होती, फिर ध्यान होता है। बहुत सुंदर। बात है। हम्म, ठीक है, इस प्रकार शुद्ध ज्ञान के स्वभाव का वर्णन किया। अब अवधि ज्ञानोपयोग का वर्णन करते हैं। यह आत्मा अवधि ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से मूर्त वस्तु को एक अंश से प्रत्यक्ष जानता है, अर्थात स्व पर के भेद सहित सविकल्प जानता है। ये बार बार ये ज्ञान की तरफ, जब भी ज्ञान की साइड से सविकल्प बात आए तो फिर यही लगाना कि आकार रूप से जानता है, भेद सहित जानता है, भिन्न भिन्न जान लेता है, ये सविकल्प है। अब देखो एग्जाम्पल कोड कर रहे हैं। कोई सम्यक दृष्टि मरकर इंद्र हो और वहां अवधि ज्ञान का उपयोग कर देखे कि अहो तीर्थंकर भगवान कहाँ विराजते हैं। कोई सम्यक दृष्टि मनुष्य यहाँ से मरकर इंद्र में उत्पन्न हुआ तो वहां पे भाव प्रत्यय ज्ञान होता है, पैदा होते से अवधि ज्ञान। और वहां कोई गर्भ से तो उत्पन्न होता नहीं है। उपपाद शैया पर ऐसे उठते हैं जैसे कोई पुरुष गहरी नींद में सोया हो और उठा है। वहां कोई बालक का जन्म नहीं होता, वहां तो सब युवा ही होते हैं डायरेक्ट, है ना। और उनमें अंतर मुहूर्त के बाद सम्यक दर्शन प्रकट करने की योग्यता डेवलप हो जाती है तुरंत, अंतर मुहूर्त के बाद ही। मनुष्य गति में 8 वर्ष और कुछ अंतर मुहूर्त में उसमें सम्यक प्रकट करने की योग्यता डेवलप होती है 8 वर्ष के बाद। और वहां पर तुरंत अंतर मुहूर्त के बाद, है ना। तो वहां पर उसको अवधि ज्ञान प्रकट हुआ पैदा होते से ही। और फिर उसने उपयोग कर देखे, अहो तीर्थंकर भगवान कहाँ विराजते हैं। महाविदेह में सीमंदर भगवान आदि तीर्थंकर विराजते हैं। ऐसे अवधि ज्ञान में भगवान को प्रत्यक्ष देखता है, वहां स्वयं के ज्ञान को और भगवान को दोनों को प्रत्यक्ष जानता है, क्योंकि अवधि ज्ञान देश प्रत्यक्ष है ना। डायरेक्ट आत्म प्रदेशों से जानना, जहां इंद्रिय और मन का अवलंबन नहीं होता। अब दूसरा कह रहे हैं, देखिए महाविदेह में सीमंद्र भगवान की सदा सभा में कोई भावलिंगी संत विराजते हों, वहां उनको अवधि ज्ञान न हो और वहां से स्वर्ग में जन्म हो, वहां अवधि ज्ञान होता है। वह अवधि ज्ञान से भगवान को देखता है, जानता है कि अहो हम इन भगवान के निकट मुनि थे। देखो अवधि ज्ञान में अपना पूर्व भाव पता चल जाता है कि इन सीमंदर भगवान के निकट हम मुनि थे, लेकिन हमारे पुरुषार्थ में अधूरापन रह गया, इससे वह स्वर्ग में जन्म हुआ। वहां उनको तो अवधि ज्ञान हुआ, वह अवधि ज्ञान स्वयं के ज्ञानोपयोग को और पर को एक देश प्रत्यक्ष जानता है, अर्थात अवधि ज्ञान में भी स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य होती है। अवधि ज्ञान में भी क्या है, स्वपर प्रकाशक सामर्थ्य। पर प्रकाशन में भगवान को जान रहे हैं,
और स्व प्रकाशन में अपनी खुद की पर्याय को जान रहे हैं, है ना। और ये वाली बात आई है ना, तो वो डायलॉग याद आ जाता है, भावलिंगी संत हो और आराधना पूरी नहीं हो, और जो 28 मूल गुण रूप शुभ भाव हुए हैं, इसके फल में स्वर्ग जाते हैं, सम्यक दर्शन से नहीं। नहीं, क्या बोला? पुण्य। सम्यक दर्शन से स्वर्ग नहीं जाते, सम्यक दर्शन से तो निर्बंध होते हैं। हम्म, जितनी वीतरागता है उससे तो निर्बंधता होती है, और शेष राग जो है उससे आगामी गति का बंध होता नहीं, है ना। तो उसमें है ओहो, इस बार मैं फिर से स्वर्ग में उत्पन्न हुआ। संजुलन कषाय को फिर से परास्त न कर सका। दुख हुआ इसका। हाँ, निर्विकल्प अनुभूति में कंटिन्यू नहीं रह सका। और जो यहाँ देवगति में जो जन्म हुआ है, ये शुभोपयोग रूप भोगे गए अपराध का ही तो फल है। किसका फल है? अपराध का फल है। देखो गजब, अपने को भूलकर जिन शुभ भावों पे ये ज्ञान बीजता है, वो क्या है? चारित्र का मल है, मैल है, अपराध है, ऐसी ऐसी बातें हैं, है ना। अभी देखो, अवधि ज्ञान ग्रस्तावस्था में चौथे गुण स्थान में भी होता है। चौथे गुण स्थान वर्ती किसी जीव को हो सकता है अवधि ज्ञान, जबकि मना पर ज्ञान भावलिंगी मुनि अवस्था में ही होता है। अब देखो, मना पर ज्ञान की परिभाषा, मना पर ज्ञान के क्षयोपशम से, वीरांतरा कर्म के क्षयोपशम से, और स्वयं के मन के अवलंबन द्वारा मना पर ज्ञान अंदर एकाग्रता से होता है, वह ईहा पूर्वक होता है। ये क्या बात आ गई? ईहा पूर्वक, जैसे मति ज्ञान सामान्य अवलोकन पूर्वक होता है, फिर मति ज्ञान में अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा आदि, है ना, ये पूरे क्रम पढ़े, उसके बाद शुद्ध ज्ञान हो। और डायरेक्ट ईहा होने के बाद भी शुद्ध ज्ञान हो सकता है, लेकिन मनः पर्य ज्ञान में मति पहले, मति ज्ञान का ईहा आएगा, ईहा की पर्याय होगी, और फिर मनः पर्य ज्ञान होगा। शुद्ध ज्ञान भी मना पर है ज्ञान पूर्वक होता है, तो उसमें मति ज्ञान की कोई भी 2, 3, 4 कोई भी पर्याय हो सकती है ना। लेकिन यहाँ पर मना पर्याय ज्ञान में ईहा होना आवश्यक है। ये मति ज्ञान पूर्वक मना पर्याय ज्ञान होता है, ठीक है। इसमें मन का निमित्त लिया, कर्म का क्षयोपशम तो निमित्त मात्र है। देखो, स्वयं दीदी के एक प्रश्न कारण है से दीदी, मना सॉरी दीदी, थोड़ा अनम्यूट नहीं होता था। तो ये मति हाँ, ज्ञान, आई मीन मना पर ज्ञान में जो अवाई और धारणा नहीं होती है, तो वो उसका कुछ कारण वही होगा ना कि वो मुनि को मन पर्याय ही होता है और उसको राग द्वेष की उत्पत्ति नहीं है, इसलिए अवाई धारणा की जरूरत नहीं है। देखो, जरूरत नहीं है अपन कह सकते हैं, परंतु ये तो स्वरूप है, इसमें जरूरत और बिना जरूरत की बात ही नहीं है। ये तो स्वरूप है कि मन पर ज्ञान ईहा पूर्वक होता है, ये तो वस्तु स्वरूप है। समझ आ गई बात? अगर अगर अवाई और धारणा हुआ तो फिर वहां राग द्वेष का ज्यादा चांसेस रहते हैं ना होने के, उत्पन्न होने के। वो मैटर नहीं है, वो मैटर नहीं है। क्यों नहीं है? देखो, ऐसा है कि जैसे मान लिया कोई मिथ्या दृष्टि जीव है,
जानने की प्रोसेस तो सबको एक जैसी है ना, सम्यक दृष्टि हो उसकी भी ये जानने की प्रोसेस की बात चल रही है, इसमें सम्यक मिथ्यापने की बात नहीं चल रही। मना परे ज्ञान तो मिथ्या दृष्टि को होता ही नहीं है, सम्यक दृष्टि को ही होता है। अब मान लिया कोई सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि दो जीव हैं, अब उनको मंदिर गए दोनों, है ना, और दोनों ने भगवान की मूर्ति को देखा, तो दोनों की प्रोसेस कैसी होगी जानने की? पहले सामान्य अवलोकन होगा, समान चारों होगा। अवग्रह, ईहा, अवाय, धारणा। अवाय के बाद में धारणा न हो और अवाय से सीधे चला जाए शुद्ध ज्ञान में, और उनको भी शुद्ध ज्ञान में। जानने की प्रोसेस दोनों को एक जैसी हो रही है ना, और उनको तो पूरा राग हो रहा है मिथ्या दृष्टि को अनंतानुबंधी, और इनको अनंतानुबंधी नहीं है। और भावलिंगी संत दर्शन करते हो इसी प्रकार, तो उनको भी जानने की वही प्रोसेस घटित होगी। उनको तीन कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो उनको तीन कषाय का बंधन नहीं होगा। समझ आ रही बात? और जिन तीनों को पर लक्ष्य है, तो पर लक्ष्य से जितनी कषाय है उतना बंध है। समझ? पर लक्ष्य से पर्याय में जितनी योग्यता है राग की, उतना ही राग होगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पर लक्ष्य से किसी को ज्यादा होए किसी को कम होए, उसकी अपनी योग्यता कितनी है उसके अकॉर्डिंगली राग होगा। तो यहाँ पर बात चल रही है जानने की प्रोसेस कैसी है। जिन जीवों को मन पर्याय ज्ञान होता है तो उनको सामान्य अवलोकन और ईहा पूर्वक होता है। ईहा मति ज्ञान का भेद ईहा पूर्वक मन पर्याय ज्ञान में जाएगा। बस योग्यता है, इसमें कोई किंतु परंतु लॉजिक कुछ नहीं लगेगा, ये स्वरूप है। मन पर्याय मुनि को जो तीन कसाई का अभाव है वो हिसाब से ही देखेंगे। बस उनको तो तीन कषाय का अभाव है। मति ज्ञान हो तो, शुद्ध ज्ञान हो तो, मन अवधि ज्ञान हो तो, मन पर्याय ज्ञान हो तो। बराबर, ऐसा। बहुत बढ़िया, थैंक यू। ओके। कर्म का क्षयोपशम तो निमित्त मात्र है, स्वयं के कारण से मन पर्याय ज्ञान का विकास होता है। देखो, स्वयं के कारण से मन पर्याय ज्ञान का विकास होता है। उस विकास में वो क्षयोपशम निमित्त है, मनिंद्री निमित्त है, और वो ज्ञान की योग्यता है ना। ऐसा। अब कोई मुनिराज भी कोई इच्छा पूर्वक मन पर्याय ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकते। इच्छा पूर्वक नहीं होता मन पर्याय ज्ञान कि चलो अब अपन को मन पर्याय ज्ञान तो है ही, थोड़ा पता कर। ऐसा उन्हें राग ही नहीं आता। चौकड़ी के भाव में ऐसा राग ही नहीं है। ये सामने बैठा है, दिख तो बहुत ऐसा रहा है, बड़ी भक्ति, देखें सही जरा इसके भाव कैसे हैं। उनको भाव ही नहीं है ऐसा। और इच्छा से ज्ञान होता भी नहीं है, किसी को नहीं होता इच्छा से ज्ञान। समझ आ रही बात? ऐसा हो सकता है इच्छा की उत्पत्ति होना और वैसा वैसा ज्ञान होना, उस समकाल होने से आप आरोप तो डाल सकते हो। हमारी इच्छा थी आज गाथा नंबर 5 का स्वरूप समझने की, तो हमारी इच्छा भी थी, वैसा निमित्त बन गया और हमें समझ में भी आ गया। लेकिन तीनों काम हुए अलग अलग हैं, वो समकाल है, इसलिए ऐसा इच्छा से ज्ञान हुआ। इच्छा चारित्र की विकारी पर्याय है और ज्ञान ज्ञान की पर्याय है। तो चारित्र की पर्याय से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान की पर्याय से श्रद्धा नहीं होती, श्रद्धा की पर्याय से चारित्र नहीं होता। निमित्त नैमित्तिक बना घटित तो होता है, लेकिन कर्ता कर्म संबंध अंदर पर्यायों में भी नहीं है। दो द्रव्यों में तो है ही नहीं कर्ता कर्म संबंध। एक ही द्रव्य की दो पर्यायों के बीच में भी, भिन्न भिन्न गुणों की दो पर्याय के बीच में भी कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं। समझ आ गई बात? बोलो।
दीदी आदिनाथ वहाँ जो मुनिराज। यशोधर मुनि का एग्जाम्पल होता है ना कि वहाँ यशोधर मुनि को जब भी श्रेणिक राजा को विकल्प आया तो उनके मना परिज्ञान में उनको जानने में आया, तो फिर वहाँ दोनों का निमित्त निमित्त की लेना। गया। देखो बहुत ब्रॉड वे में सोचो, अब कार्य से सोचो, पहले कार्य को रखो साथ में, फिर उसके निमित्त देखो। ऐसा देखो कि राजा श्रेणी को सम्यक दर्शन की प्राप्ति होनी है कुछ पर्यायों के बाद, तो सम्यक दर्शन की प्राप्ति में क्या निमित्त बनेगा? मुनिराज की देशना, किसी की भी देशना। बराबर। देशना कब होगी? देशना कब होगी? जीव की पात्रता होगी तभी। पात्रता, बराबर। पात्रता किधर से आएगी? उसकी अपनी विशुद्धि। सुनते जाना ध्यान से, उसकी अपनी विशुद्धि। और किसी को आत्महत्या का परिणाम आए, वो विशुद्धि है कि तीव्र कषाय है? बोलो, किसी को आत्महत्या का परिणाम आए तो वो तीव्र कषाय है कि विशुद्धि है? तीव्र कषाय। परिणाम से देखेंगे तो तीव्र कषाय है। परिणाम से तीव्र कषाय है, और किससे देखना है बता? और किससे देखना है? तीव्र कषाय है वो तो। जब पर हत्या के भाव को तीव्र कषाय कह रहे हैं तो स्व हत्या के भाव को क्या कहेंगे? महातीव्र कषाय। तीव्र कषाय है। अब सुनना ध्यान से, अब तीव्र कषाय और विशुद्धि दो के बीच में एनी कनेक्शन? तीव्र कषाय में तो तत्व ज्ञान हो नहीं सकता, और तीव्र कषाय मंद कषाय में, विशुद्धि में कन्वर्ट हो। समझ में आ रही है बात? तो बीच में फिर क्या चाहिए? बीच में ये मुनिराज का उपदेश, तब तो तीव्र कषाय मंद कषाय में कन्वर्ट हुई। तो आप उधर उस साइड से देखो कि उस जीव को सम्यक दर्शन प्राप्त होना था, और ये आत्मघात का परिणाम लेकर विशुद्धि नहीं हो सकती थी, तत्व ज्ञान नहीं कर सकता था। तो ऐसा ही योग बन गया, योग ऐसा ही योग बन गया। सहज पने मुनिराज की पर्याय में उस समय मन पर्याय ज्ञान बिना किसी इच्छा के, बिना इस व्यक्ति विशेष से बहुत राग के, कि इससे बहुत राग हो गया, अरे वाह तुम कितने अच्छे जीव हो, तुमने हमारे गले में सर्प डाला, हमें तो तुमसे बड़ा राग हो गया, ऐसी तो कुछ बात ही नहीं थी। समझ में आ रही है? सहज पने वह मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ, और मन पर ज्ञान उत्पन्न हुआ तो उसके भावों का यहाँ पर पता चला। क्या पता चला? कि इसको तो आत्महत्या का भाव आ रहा है। तो अब मुनिराज का संबोधन चालू हो गया। हे भव्य, जैसे भव्य कह के पुकारा तो बस पूरी तीव्र कषाय वो भी प्रक्षालन हो गई। स्टार्टिंग में ही सारा खेल खत्म हो गया। जो दीनता हीनता से भर रहा था ना, डिप्रेशन आज की भाषा में बोलो, तो डिप्रेशन का ही प्रक्षालन हो गया। वो भव्य कह के पुकार रहे हैं, ये कैसे अलौकिक जीव है। बस प्रोसेस चालू हो गई। प्रभु हमसे तो कितना बड़ा अपराध हुआ, हमने सर्प डाल दिया आपके गले में, हम तो रक्षक हैं, हम भक्षक हो गए। अब मुनिराज कह रहे हैं कि नहीं, तुम करता नहीं, तुम ज्ञाता हो। अब ये इसको लगाओ बीच में। उसकी योग्यता पक्की थी ना, तो वैसा निमित्त उपस्थित हो गया। अब सोचो, अगर माना पर्याय ज्ञान नहीं होता तो वो मिथ्या दृष्टि बने रहते। सम्यक को प्राप्त नहीं करते, छायक सम्यक को प्राप्त नहीं करते। दादा बोलते ना ऐसा कि वो कुत्ता मर रहा था, फिर वो जीवनधर स्वामी का जीव आया, उसने नमोकार मंत्र सुनाया, फिर वो देवगति को प्राप्त हुआ। तो ऐसा बोलते हैं, अगर वो देव लेट हो जाता किसी कारण से, ऐसे मान के चलो, सपोज
तो वो देवगति नहीं जाता कुत्ता? जाता है, अवश्य जाता है। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध बनता। पर मुनिराज इच्छा पूर्वक पता करें, ये क्या सोच रहा है बैठा बैठा, इतना क्यों दुखी हैरान परेशान हो रहा है, आखिर ये सोच क्या रहा है, लाओ जरा पता करें। तो गुलिस्तान ही गिर जाएगा दूसरे के बारे में तो जिज्ञासा। हाँ जी, बराबर। बहुत दूसरे के सूक्ष्म। बारे में इतनी जिज्ञासा तो नीचे गुलिस्तानों का कार्यक्रम है, मुनिराज का कार्यक्रम नहीं है। अब वो विचार करो, अवधि ज्ञान की बात करो। आदिनाथ मुनिराज 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने, 4 महीने जाते ही रहे, जाते ही रहे, जाते ही रहे। तो एक बार अवधि ज्ञान से देख नहीं सकते थे कि आखिर आहार की विधि कब बननी है, कौन निमित्त बनेगा, कौन कैसे पड़गाहन करेगा, क्या कार्यक्रम बनेगा। अब फालतू में रोज जाते हैं, शांति से घर में बैठो, घर में मतलब आराम से वन जंगल में अपनी आराधना करो, भोजन तो वैसे भी नहीं मिल रहा, और नहीं मिला तो हमें कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा। अविनाशी स्वरूप के आश्रय से बहुत समता रहती है। बोलो भैया, होता स्वयं जगत परिणाम, कोई जग का करता क्या काम। जितने दिन फिरना है तो फिरना है, आना है, जाना है, और वो अपने आप को क्या जान रहे हैं, आने जाने वाला आत्मा जाता है। कि भोजन के भाव करने वाला, ज्ञाता दृष्टा हूं, जो परिणमन हो रहा है हो रहा है, सब सहज स्वीकार है। फेर फार का कोई भाव ही नहीं है अदल बदल करने का। फेर फार के भाव तो से तो मिथ्यात्व होता है। हाँ जी, जो परिणमन हो रहा है सहज स्वीकार है। ऐसे ही अपनी परिणति में जो परिणमन, जो कुछ भी परिणमन हो रहा है, जितनी जल्दी उसको सहज स्वीकार करेंगे उतनी जल्दी शांति का भेदन होगा। जितनी किंतु परंतु लगाओगे, ये क्यों कर दिया, वो क्यों कर दिया, कम कर दिया, अच्छा कर दिया, खराब कर दिया, उन्ना कर दिया, इन्ना कर दिया, वो तो हम टाइम पे पहुंच गए तो फटाफट हॉस्पिटल लेके चले गए। वो तो किसी ऐसी को दिखा रहे थे, हमारी तो दोस्ती थी सीनियर और उससे डॉक्टर से, तो फटाफट वहां ले गए, फटाफट उनका ट्रीटमेंट हो गया, हमने बचा दिया। और वो भी कह रहा भाई साहब आप टाइम पे आ गए, अब तो आपने ही बचा लिया। बोलो कौन बचाए, कौन बिगाड़े, कौन सुधारे? कोई नहीं। रूप तो कैसा अद्भुत है, गजब की बात है। ठीक है, तभी क्या बोल रहे हैं, देखो स्वयं के कारण से मन दीदी पर एक ज्ञान का प्रश्न है। विकास होता है। अभी समझना, स्वयं के कारण से विकास होता है, इसका अर्थ ये है कि पर के कारण से नहीं होता। इसका अर्थ ये नहीं है कि अपनी चॉइस से होता है। क्या बोला, स्वयं के कारण से मन पर ज्ञान होता है, इसका अर्थ क्या है, योग्यता। पर के कारण से नहीं होता, पर के कारण से, स्व की अस्थि और पर की ना अस्थि। जितने भी निमित्त की योग्यता। बातें बताई कि सामने वाले के मन, वो सामने वाला वो उसके कारण होता है। बोलो ज्ञान के क्षयोपशम के कारण होता है, वीरांतरा के क्षयोपशम के कारण होता है। वो सामने व्यक्ति बैठा, उसके मन में पिक्चर चल रही है, मुनिराज एक्सरे लगा के देख रहे हैं। मुनिराज की पर्याय में बनने वाला गे और उस व्यक्ति के मन में बनने वाला गे, दोनों में समानता है। इसके कारण वो नहीं, उसके कारण ये नहीं। तो कहने में आता है कि उसके ज्ञान, उसके मन की बात को जान लेते। ऐसे घनिष्ठ निमित्त नैमित्तिक संबंध है, किसी का किसी से कोई कर्ता कर्म संबंध नहीं है। समझ में आ गई स्वयं के कारण का क्या अर्थ है? स्वयं के कारण से मन पर्या का ज्ञान का विकास होता है, इसका अर्थ क्या है
पर के कारण नहीं होता। अब जितने भी निमित्त दीदी। बताए उन निमित्तों की उपस्थिति है, उनके कारण नहीं हो रहा। तब ज्ञान पर के मन में प्राप्त मूर्त पदार्थ को एक देश प्रत्यक्ष से सविकल्प जानता है। यहाँ विकल्प मतलब वही आकार बनना। बोलिए, कोई कुछ बोल रहा था? हाँ, बस मैं तो ये कह रही थी कि अभी जैसे हाँ, अब ये तो हम समझ जाते हैं कि कर्तापना नहीं है, पर आजकल कई बार कहने में अब ये आने लगा है कि हमारे इस कार्य में आप निमित्त बन गए या आपके निमित्त से हो गया। तो कभी कभी लगता है कि वहां भी कहीं ना कहीं छुपी हुई ये बात तो नहीं है कि आपके कारण से हो गया है, कि अगर समझ में आ गया है तो निमित्त समझना इज ओके। हाँ, बहुत बड़ी बात होती है ये। हम बहुत चिनवाणी से व्यक्ति सबसे पहले बोलना ही सीखता है, तो ऐसा निमित्त निमित्त बोलते रहते हैं। और मे भी ऐसा हो सकता है, वो तो वही जीव जाने, बोल रहे हैं निमित्त और समझ रहे हैं कर्ता। ऐसा हो सकता है। और कोई ऐसा बोले कि नहीं भैया सब परमन स्वतंत्र है, कोई ऐसा बोले कि नहीं साहब आपकी वजह से ये काम हुआ, लेकिन वो अपनी योग्यता को समझे कि ये तो निमित्त मात्र है, योग्यता तो हमारी है। लेकिन लोक व्यवहार में ऐसा कोई बोलता नहीं है। लोक व्यवहार में बोल रहा है लेकिन कर्ता कर्म संबंध बिल्कुल नहीं जानता। इसलिए तो कहते हैं ना कि ये भाषण का धर्म नहीं है, भाव भाषण का जानकर धर्म है। में भी लोक में क्या बोलते हैं उसको, किसी का आभार प्रकट करने के हेतु हाँ, मतलब बोलने में तो शायद ऐसा ही आएगा कि भाई आपकी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, बोलने से ना तो सम्यक दर्शन होता और ना बोलने से मिथ्या दर्शन होता, दोनों ही नहीं होते। जैसे बीच में ऐसी लहर चल गई थी ना कि पर्याय की बात करते से ही एकदम से उखड़, अरे पर्याय 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 दृष्टि। भैया बोलने से थोड़ी कोई पर्याय दृष्टि होती है, और ना बोलने से कोई द्रव्य दृष्टि होती है। मान्यता की बात। राग जीव का है कि पुद्गल का? तो मुमुक्षु समाज में तो कोई बोलने तैयार नहीं कि राग जीव का है। कि राग जीव का बोल दोगे तो ऐसा हो गया, मान लिया मुमुक्षु समाज से ही बाहर कर दिया, तो बोलने से हाँ कुछ नहीं हो वही। रहा। हाँ, बोलने से सम्यक दर्शन भी नहीं होता, बोलने से मिथ्या दर्शन भी नहीं होता। लोक व्यवहार की तरह चलता रहता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। लोक व्यवहार में थोड़ी कुछ ऐसा कहा जाएगा। साहब बहुत एग्जाम्पल हो चुके अपने पहले। क्या क्या खाया, क्या क्या खाया गाड़ी वो? पार्क की और बोला कि भैया किसकी गाड़ी है, तो आप बोलो पुद्गल की गाड़ी है। ऐसे ही बोलना पड़ेगा हमारी गाड़ी है। लेकिन देखो कितने गजब का खेल है, तत्व ज्ञान का खेल बहुत गजब का है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली, उसने पेनल्टी लगा दी और पूछा किसकी गाड़ी, आपने पेनल्टी भर दी। लेकिन वो सम्य ज्ञान का चमत्कार देखो कितना गजब का है। ज्ञान एकदम रिलैक्स है, ये सम्य ज्ञान का फल है। रिलैक्स ज्ञान बोल रहा है हमारी, मानता बिल्कुल नहीं है। पेनल्टी लग गई, पैसे चले गए, स्वतंत्र परिणाम दे धन को अपन इतने फालतू, पेनल्टी लग गई, 500 रुपए लग गए, फालतू लग गए। वो ज्ञान एकदम रिलैक्स है। ये है सम्यक ज्ञान। ये बोल बोल के इधर की उधर की मारा मारी से कुछ नहीं हो रहा काम। पॉइंट समझ में आ रहा है? सम्यक ज्ञान का फल क्या है? रिलैक्स। निर्भरता। ये अब आप खुद देखो हमारा ज्ञान कितना निर्भर हो रहा है। आज मैंने दृष्टांत दिया ऐसा दोपहर की क्लास में जानबूझ के। कल ऐसा हुआ कि छोटे बच्चे की साइकिल चोरी हो गई। सुनना ध्यान से। हाँ। और फिर मम्मी डांटने लग गई
तुम ध्यान नहीं रखते, तुमसे रोज बोलते हैं लॉक करके रखा करो, लॉक करके रखा करो। देखो मेरे को एक मैसेज भी देना कि ये अनादिकाल की जो कर्ता बुद्धि है ना, कर्ता बुद्धि का जहर ऐसा है कि यदि कोई गलत काम, लोक में जिसको गलत कहते हैं, वो गलत काम हो गया तो बेचारा पहले से ही कर्ता बुद्धि के बोझ से मरा जाता है। पहले से ही उसको ऐसी गिल्ट होने लगती है, अरे मैं ताला नहीं लगा पाया, सोच ही रहा था, अरे, तो वो बेचारा पहले से ही डिप्रेशन में है। और जानते हो, यदि आप स्वाध्यायी हो, डिप्रेशन में आना, हैरानी होना, परेशानी होना अनंत बंद हो रहा है उस समय उस बच्चे को। आप उसको अभयदान दो। क्या बोला? स्वीकार करो ना, तो फिर बच्चे अरे नहीं बिगड़ेंगे। जितने कितने बिगड़ने हैं वो सब केवल ज्ञानी परमात्मा के ज्ञान में झलक रहा है। आप उसको राइट नॉलेज कराओ बस। अब मम्मी अलग डांट रही है, फिर पापा आए, फिर उनने और दिए दो मिला के, वो तो खुद ही सोच रहा है मेरे से गलती हो गई। वो कौन सा अपने को करता गायक जान रहा है, तो उसका ज्ञान रिलैक्स है। आप रिलैक्स करो बेटा, ध्यान रखना आगे से, तो आपकी वो उस शिक्षा को वो फॉलो करेगा। और तुमने ज्यादा कर दिया ना, तो फिर वो उधर से जवाब आएगा, तो जानबूझ के कर रहा क्या हमने, आज ही तो भूल गए, फिर आपको और बुरा लगेगा। समझ में आ रही है बात? मैसेज? हाँ जी। उससे एक अब मुझे देखो, किस्सा। नहीं मेरी बात एक मिनट पूरी करती हूँ। अब देखो इससे पूरी क्या, कर लीजिए। आप तत्व ज्ञान से आप इसको ट्रीट करो पूरी घटना को। भैया हमको ऐसा लग रहा है कि हम बहुत महंगी थी, गियर वाली साइकिल थी, हमने 20, फिर वो घर में आई, हमने नहीं खरीदी, उसका स्थानांतरण है। और अभी भी जो गया गई है चोरी, तो हम लौकिक रीति में बोलते हैं, अपने ज्ञान को पारलौकिक बनाओ। न रुपए हमारे थे, न हमने वहां से खरीदी थी, और अब उसका स्थानांतरण हुआ है तो हम कह रहे हैं चोरी हो गई। ये सारे लौकिक शब्द हैं। अब हम आपसे पूछ रहे हैं, आपने कितने कितने पैसे खर्च करके आपने सूरज को खरीदा, सूरज की रोशनी खरीदी, खरीदो रोशनी, और फिर वो चली गई, तो किसने सूरज की रोशनी किसने चोरी की? बोलो, अब क्या बोलोगे? अब यहाँ अपना बस नहीं चलता ना, तो कहेंगे वो तो परिणामान है, परिणामान है, परिणामान है। जहाँ बस नहीं चल रहा, और जहाँ बस चलते हुए लग रहा है तो वहां पे भी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। बोलो, आपने कितने लाख रुपए में वो क्या बोलते हैं बारिश खरीदी, और उस बारिश को कौन चुरा के ले गया? बोलो, अब वहां चलती नहीं है बारिश कोई खरीदी जाती है, कोई बारिश को चुराता है। तो जैसे ना बारिश खरीदी जाती, ना सूरज खरीदा जाता, वैसे ये जगत की कोई चीज खरीदी बेची नहीं जाती। एकांत रूप से परिणमन, एकांत रूप से परिणमन है ये सब। और इस ये टेक्नोलॉजी ख्याल में आ जाए, बोलो कितना आनंद का जीवन। वो बच्चे को भी क्या बोलेंगे, बेटा ध्यान रखो अपनी से, यदि आप अपनी जिम्मेदारी पूरी करते, ये साइकिल तो तब भी जानी थी, लेकिन उस जिम्मेदारी से तुम्हारे को कोई डांटता नहीं। देखो वो तो ध्यान रखता है, पर चली गई। तो डांट साइकिल जाने की नहीं है, डांट लापरवाही को डांट है। समझ आ रही बात? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मुझे ये सब समझने की बातें हैं। अब हम स्वाध्याय तो करते हैं और क्लेश हो रहा है, और ऐसी चीज पे हो रहा है जो नेग्लिजिबल है, फिजिकल थिंग है, और बच्चे को करता बुद्धि बैठ गई, हाँ मैं नहीं करा, मैं नहीं करा, मैं नहीं करा। समझ में आ रही हो? और तो आप तो खुद ही लेके बैठे हो। आपको आपको कितना बंद हो रहा है, आपको भी तो उस परिणमन से टेंशन हो रही है, तो आप कितने बंद में जा रहे हो? बोलो। संतानबंदी। अनंतानुबंधी और मिथ्या तो अलग से विचार करो। कितनी शांति का मार्ग है, कितनी निश्चिंता का मार्ग है।
होनी को स्वीकार करो, होनी को स्वीकार करो, कर्तापन का भाव न लाओ, निज हित का पुरुषार्थ करो। बोलो मेरा क्या लॉस हुआ? 50,000 का लॉस होने पर मेरा क्या लॉस हुआ? 20 लाख का फायदा होने पर मेरा क्या फायदा हुआ? विचार करो। ये देह कैसे छूटेगी फिर? ये फिर ज्ञान नहीं करेंगे तो। अभी तो बाहर की चीजों में इतना ज्ञान दिख रहा है, ये देह छूटेगी तब क्या होएगा? बोलो कितना वहां से ज्ञान सिमटते हुए सिमटते हुए सिमटते हुए पूरा इधर तक आता है। जहां देह अपनी नहीं तहां न अपना कोई। सबका परिणमन स्वीकार करो, परिणमन स्वीकार करो, परिणमन स्वीकार करो, आनंद करो। आनंद के लिए है पूरी स्वाध्याय, भाषण के लिए थोड़ी है। अब कभी व्यवहार के वचन आएंगे, कभी निश्चय के वचन आएंगे, वो वचन से कोई प्रॉब्लम नहीं है। बात है आपका ज्ञान स्वीकार क्या कर रहा है। आपने 6 द्रव्य 7 तत्वों को भिन्न भिन्न स्वीकार किया है कि नहीं किया? और उस स्वीकृति से आप कितने निर्भर हुए हो? क्या बोला? तत्व ज्ञान की स्वीकृति से आप कितने निर्भर हुए हो? ये है रिजल्ट उसका। हाँ जी, हाँ। ये है पूरा। ठीक है, इस तरह से अपनी चारों ज्ञान की चर्चा हुई। अब आगे विषय आ रहा है केवल ज्ञान। ठीक है, समय अपना हुआ है। जिन वाणी के ज्ञान से तुझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा दे तुम दो। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय हो। जय जिनेन्द्र प्रभु। जय जय। जय जिनेन्द्र।